अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं मिस्टर चौहान? 2। अभी बज रहे हैं रात के 2 और मैं नहा के आई हूँ अभी अभी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहा के आई हूँ। तो हम जा रहे हैं कहाँ, ये हम बाद में बताएंगे आगे आपको। तो तभी तो आप आगे मेरा पूरा व्लॉग देखोगे, वरना आप लोग स्किप कर करके देखते हो। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं, कुछ बहुत स्पेशल है, तो व्लॉग में बने रहिएगा। और हमारी जो ट्रेन है वो कितने बजे की है? 5:15 की है, मुझे कुछ नहीं पता रहता है। 5:15 की ट्रेन है, तो एज़ यूजुअल मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अभी से तैयार होना शुरू कर दिया है। 2 बज रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करूँगी, हेयर वॉश। कल मैंने वैसे हेयर वॉश कराया था, लेकिन पसीने से सब ख़राब हो गया था और मुझे मेरे बाल अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए मैंने आज खुद धोए अपने बाल। और पैकिंग मेरी सारी हो गई है, सारा सामान हमने ले लिया है, बस कुछ इम्पोर्टेंट सामान है जो नीचे से लेना है। ऑलमोस्ट रेडी है ना? ऑलमोस्ट रेडी है, तैयार होना है। हम लोग 3 साढ़े 3 तक हद से हद निकल जाएंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना कैब बुक करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे इधर कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है। तो कैब वगैरह बुक करने में ना वो लोग कैंसिल बहुत करते हैं। और 5:15 की ट्रेन है, वंदे भारत, वंदे भारत, तो वो रुकती वुकती भी नहीं है, रुकती तो कोई भी ट्रेन नहीं है। और मिस्टर हैंडसम अपना ऑफिस कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये इनका ऑफिस और ये मिस्टर हैंडसम, और ये हमारा खाना जो कि उदय का है। उदय आप ये फिनिश करोगे? पापा से बच्चों की तरह जिद करके आज उदय ने बिरयानी मंगाई थी, लेकिन उसमें से इतनी बचा दी है। और ये हमारा ये सब चार्ज वार्ज पे हमने लगा दिया। और ये देखो हमारे खाने का सामान, दिखाती हूँ मैं। हम ये तो पहले मिठाई मम्मी ने ली है, और ये भगवान जी के थे जो कि मैं ऊपर ले आई गलती से, नीचे लेके जाना है। और ये हम 2 लोग जा रहे हैं, तो पापा ने हमें इतना सारा चकना ला के दिया है कि मेरे दोनों बच्चे जाने तो भूखे ना रहे, जबकि हमें ट्रेन में खाना मिलेगा। फिर भी पापा ये बड़े बड़े चिप्स के पैकेट ले आए हैं। और ये मेरी पैकिंग हो गई है। हम संडे को वापस आ जाएंगे, हम आज सुबह जा रहे हैं और संडे को वापस आ जाएंगे। फिर भी आप मेरा सामान देख सकते हो, इसमें मेरा उदय का मतलब सारा सामान है। शूज़ वगैरह भी सब मैंने एक ही में कर दिए हैं। बाकी अभी पहन के जाने के कपड़े और ये मेरा मेकअप का सामान। हाँ, और मुझे ना आपको एक पार्सल दिखाना था जो कि मुझे रिसीव हुआ था नायरा ज्वेल्स की तरफ से। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, मैं मेंशन कर दूँगी। काफ़ी अच्छी ज्वेलरी इनके पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइटिंग कम क्यों लग रही है? आपने जलाई नहीं है ना इधर की? नहीं। तो ये ना मुझे बहुत प्यारा सा मंगलसूत्र रिसीव हुआ है नायरा ज्वेल्स की तरफ से। मैंने पहले भी इनसे सामान लिया है, इन्होंने रिंग वगैरह भी थी, मैं भी पहनूंगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे इनको टैग किया हुआ है। और मेरे जो देवर की एंगेजमेंट थी उसमें जो मैंने सेट पहना था वो चोकर सेट टाइप का, वो भी मैंने इनसे मंगवाया है। बहुत अच्छा सामान देते हैं। और सबसे अच्छी बात ना, ये इसके साथ इन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा बेबी पिंक कलर का बो वाला क्लिप दिया है, जो आजकल चल रहे हैं ना पीछे से, वो वाला, वो मैंने पैक कर दिया, वरना मैं आपको दिखाती। तो इसको हम ओपन करते हैं। आपको कैसे लगा उधर? अच्छा है। इनका कलेक्शन सच में बहुत अच्छा होता है और प्राइस वाइज तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये ऐसे पैकेट के अंदर है। ये देखो, बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट नेक मंगलसूत्र है। इसके साथ ये इयररिंग्स भी मुझे मिले हैं। बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं, मतलब एकदम डायमंड वाला लुक दे रहा है, ये इतना प्यारा है। अभी मैं ये वेयर करके जाऊंगी। तो जिनको भी इनके पेज से सामान मंगाना हो वो मंगा सकते हैं। एकदम ट्रस्टेड, 100% ट्रस्टेड पेज है ये। और बहुत मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, रेट वाइज भी बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी इनके साथ प्रोडक्ट मंगा चुकी हूँ, कर चुकी हूँ कोलैब। तो मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगी, आप इनके पेज पे प्लीज़ विज़िट करिएगा। गप्पे बहुत हो गई हैं, अब मैं तैयार हो जाऊँ, मुझे स्ट्रेटनिंग करनी है। लेट हो गया तो ये मेरी जान ले लेगा। तो चलो चलते हैं कहीं, कहाँ जाएंगे बताएंगे आपको। बाय, मिलते हैं रेडी होके।
तो फाइनली हम रेडी होके नीचे आ गए थे और मैं उदय को बताई थी कि मेरे कैमरे में तो आओ। और मम्मी भी नहा चुकी थी क्योंकि उनको हमारा टीका करना था। मम्मी का ये है कि कहीं कोई जाता है तो वो टीका करती हैं, जैसे भैया भाभी लोग आते हैं फिर वापस जाते हैं, तो मम्मी हमेशा टीका करके भेजती है। और सुबह सुबह हमारा ऑटो आ गया था, हम लोग निकल गए थे। सो फाइनल हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। हम ना एक ये बैग और एक पिट्ठू बैग जो होता है, मतलब एक ये अटैची और एक पिट्ठू बैग हम लेके गए थे। इसमें ना हमारा सारा सामान आ गया था, शूज़ वगैरह सब। फाइनली फिर हमारी ट्रेन आई क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे। 4 बजे के करीब हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, रील्स बनाई, सब कर ली थी। तो उधर गया था, देखा इसीलिए जल्दी लेके आया हूँ मैं। और हम जा रहे थे वंदे भारत से, 5:15 बजे इसका टाइम था चलने का। तो ये थोड़ा मतलब 4:45 तक ये आ गई थी ट्रेन। और बाहर से तो देखने में ट्रेन बहुत अच्छी लग रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ चलो साफ़ सुथरी ट्रेन है, ये है फलाना ढिमाका। लेकिन नींद आ रही है यार। इसकी सीटें ना शताब्दी से बहुत बेकार है। सही में हाँ, शताब्दी की इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। छोटी है, मतलब बेकार से मत बोलो, छोटी है, कंफर्टेबल नहीं है यार ये। हमारी ट्रेन चली भी नहीं है और हमारा उदय के लिए चिप्स का पैकेट ना ना ना, मेरे लिए नहीं निकला है, इसके लिए निकला है। झूठी नहीं की खाना खुद ने पर्ची मैंने मांगा, झूठी। मैं मसाले वाला खाता हूँ, मैजिक मसाला। वो मिला नहीं था इसलिए ये लिया मैं, इन्होंने नहीं खिलाया। खाते हैं जिसने नहीं खिलाया। फिर फाइनली हमें यहाँ पे न्यूज़पेपर मिला था, इंग्लिश हिंदी दोनों था, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो ले सकते हो। इन्होंने हमें हिंदी का नवभारत टाइम दिया था, बट हमें पढ़ना नहीं था क्योंकि हमें सोना था, इसलिए हमने ले लिया था। उसके बाद हमें चाय मिली थोड़ी देर बाद, जिसमें यूनिबिक के 2 बिस्किट और इलायची वाली फ्लेवर वाला पाउडर था चाय का, और साथ में आपको गर्म पानी दे रहे थे। और ये चाय इतनी बेकार थी ना, एकदम टेस्टलेस थी, कुछ इसमें था ही नहीं, बस इलायची की स्मेल आ रही थी एकदम। पाउडर वाली चाय वैसे भी अच्छी नहीं होती है, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, पर हमने पी ली थी क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा था। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ चिप्स निकाल लिए थे और मेरा रिएक्शन आप देखो, बेकार था। उधर ने बोला कि पी लो वरना फिर सर दर्द होगा और तो कुछ यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। घर से हम पी के भी नहीं आए थे क्योंकि उधर कह रहा था लेट हो जाएगा, चलो चलो चलो। तो फाइनली जैसे तैसे हमने चाय अपनी इंजॉय करी साथ में। अभी बहुत टाइम है। मैं 2 बार सो भी चुकी हूँ और ये तब से नहीं सोए। नींद खराब करेगा बाद में, इसलिए वो कह रहा है कि वो एक बार आके देख के चला जाए फिर मैं खा खाऊंगा वरना मेरी नींद खराब हो जाएगी। और अभी ट्रेन रुक गई है, पता नहीं क्यों। बाहर हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, अच्छी वाली हो रही थी, अब रुक गई है। और ये मेरा मंगलसूत्र नायरा ज्वेल्स, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। हम आज ही सटक लिए। हाँ बताओ, मेरे बाल दिखाओ जरा। सही तो है यार, तुम ये खराब होगा। मेरे खराब हो गए। बाहर का बहुत अच्छा हो गया। फिर फाइनली 12:30 के करीब हमें लंच मिला था, जिसमें आपका उदय ने नॉनवेज लिया था, तो सब सेम था, बस पनीर और नॉनवेज में डिफरेंट था। तो गुलाब जामुन 2, दही, सूखी सब्जी, मिक्स वेज, दाल चावल, 2 पराठे, ये सब था। और खाना भी एकदम टेस्टलेस था गाइस, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बेकार था। उसके बाद फिर फाइनली हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा फिर से सो गई थी। और ये ट्रेन हमें पहुंचानी थी 1:30 बजे, बट हमें
पहुंचाया था इसने 2:30 बजे। हाँ, 1 घंटा ये लेट थी। और पहाड़ देख के आधे लोगों ने तो गेस कर लिया होगा हम कहाँ पहुँचे हैं। बस फिर आने ही वाला था, उधर ने कहा था कि जो सामान फैला हुआ है पैकिंग वैकिंग कर लो। उतने में इनको चाहिए थी सेंटर फ्रेश, और हम इतनी सारी टॉफ़ी लेके आए थे बट हमने खाई एक भी नहीं थी। तो जाने से पहले एक सेंटर फ्रेश उधर ने खाई थी और एक मैंने खाई थी, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही थी। और ये ना हम बानीसिया कोको तीनों के लिए चॉकलेट लाए थे। तो हम गए थे फैमिली ट्रिप पे, और क्यों गए थे आगे आपको पता चलेगा, मे बी इसी व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं एडिटिंग के टाइम पे कैसा होता है। फिर मैंने अपना सारा सामान जो है वो पैक कर लिया था। कंघी वंगी मैं कर आई थी और टचअप वगैरह मैंने अपना कर लिया था। यहाँ पे फिर हमारी किसी चीज़ को लेके लड़ाई शुरू हो गई थी, बहस हो रही थी किसी चीज़ को लेके। हाँ, ये मुझे कह रहे थे तुम्हें वीडियो बनानी नहीं आती, और मैं कहती हूँ कि मैं अपनी सारी वीडियो खुद शूट करती हूँ, आप तो मुझे बताते नहीं हो। फिर पहाड़ों की बात होने लग गई थी। सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन देहरादून। थंबनेल देख के वैसे ही सबको पता चल जाएगा। तो हम आए थे देहरादून बानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। 28 को बानी का बर्थडे था, तो सेम डे ही हमारा था कि हम पहुंच जाएंगे, बट हमें थोड़ा लेट हो गया। और फिर स्टेशन पे दीदी जीजू और बानी हमें लेने आए थे, और आते ही ये इतनी खुश हो गई ना, एकदम गले लग गई थी। और फिर उदय के तो भाई, ना उदय को होश थी ना इसको, दोनों एक दूसरे के ऐसे गले लगे कि उसने सारा बैग वैग सब गिरा दिया था। मम्मा ये देखो, अजय इधर से निकल लेते ना। दीदी कहेंगी ये लोग ईंटें पत्थर भर के लाए क्या इसमें? चूजे, देख चिक्स। मामी को तो नहीं खिलाया आपने। दादी दादू के साथ आपने केक कट किया था। वो लोग पहुंच गए। हाँ। 1 घंटा कह रहे थे। वही कॉल कर। वो लोग ज्यादा काबिल बन रहे, शॉर्टकट लेने के चक्कर में लॉन्ग कट ले लिया। मैं कह रहा देहरादून के अलावा कोई रास्ता जाएगा ही नहीं वहाँ से। नहीं, वो कहते एक रास्ता है शॉर्टकट वाला, ये बहुत खराब है। लॉन्ग कट ही निकल गया। वो गांव से होगा। हाँ, कह रहे बहुत खराब है वो। सीधे रोडों से जाना चाहिए, गांव वाले सारे खराब है। गूगल जो दिखाता है सबसे पुराना रास्ता दिखाता है। अरे एक बार हम लोग चले गए थे पापा हमारे साथ, बाप रे। अरे हाँ। तो सामान वगैरह गाड़ी में रखने के बाद हम चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हाँ, देहरादून हमारी पहली डेस्टिनेशन थी। सेकंड थी चक्राता, क्योंकि हम जा रहे थे चक्राता में बानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और भाई देहरादून में इतनी गर्मी थी ना, लखनऊ को भी फेल था ऐसा था। और यहाँ जाते समय ना इतने प्यारे व्यू थे, इतना प्यारा व्यू था ना, मतलब मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था व्यू के सिवा। मज़ा आ गया। फिर ना ये 4 साढ़े 4 का टाइम था, हम लोग को बहुत भूख लगी थी और बानी को भी वॉशरूम वगैरह का था। तो हमने एक जगह गाड़ी रोकी और हमने मैगी खाई। और भाई पहाड़ों की मैगी इतनी टेस्टी, भुट्टा चाय मैगी ये सब हमने खाई थी, बहुत टेस्टी। फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी। हमें लगा था हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें बहुत लेट। यहाँ पे हुआ है क्या बहुत बड़ा स्कैम। हम रास्ते में घूम गए, भटक गए, जाना लाइट भी बंद हो गई। कहाँ पहुँच गए। और अभी ये व्यू देखो आप, अभी आपको पहाड़। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे, और ये हमारा जो रिजॉर्ट, मतलब जो हमने होटल लिया हुआ था, ये वहाँ जाने का रास्ता था। इधर पहाड़ और इधर खाई, और एक भी सिंगल लाइट नहीं थी इस रास्ते पे। भाई इतना ख़तरनाक जगह इन लोगों ने लिया था ना, कि मेरा मन तो ऐसा था कि मैं दोबारा कभी भी नहीं आऊँगी। और मतलब कुछ साइड्स में ऐसा लगा भी नहीं था कि अगर ज़रा से आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो आप नीचे सीधे खाई में जाओगे। और ऐसे 2 ऐसे रोड्स थी स्लोप वाली जो हमें क्रॉस करनी थी। और मैं तो कोई ऐसा भगवान नहीं था जिनको मैंने छोड़ा हो, मतलब हर भगवान को, अल्लाह, राम, जय, गुड वाहिगुरु, सब मैंने बोल डाले थे। भाई इतना डर लग रहा था, इतना डरावना रास्ता था ना ये, भाई गॉड कसम से जान निकल गई थी इस रास्ते पे। पहुंच गए, बट यहाँ कुछ दिखेगा नहीं हमें। बेटा हाँ, मजा आया दीदी? बहुत
पहुंच गए हम दोबारा आओ। पानी का सामान किस वाले बैग में, इसमें? फिर फाइनली सबसे मिले और दीदी यहाँ पे हम लोग को डांट रही थी कि तुम लोग अब क्यों आए हो, वहीं रुक जाते, कल आ जाते, कल मनाते वानी का बर्थडे। लेकिन दीदी को फिर हमने बताया ऐसे ऐसे रास्तों में थे, तो खुश हो गई फाइनली दीदी। चलो तो फायदे हम आपको अपना होटल का रूम दिखाते हैं। तो ये हमारा सिटिंग के लिए एरिया है, जहाँ पे मैं और उधर सुबह सिटिंग करेंगे। सिटिंग मतलब बैठेंगे। ये हमारा कमरा है, टेंट वाला कमरा। टेंट वाला नहीं है, तुम तो क्या होता है टेंट वाला, वो दूसरा है। ये हमारा कमरा है। एसी भी नहीं है यहाँ पे। तुम्हें लग रही है इसी की जरूरत? तो गाइस मेरे को बहुत तेज से वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। फिर मैंने बानी का हेयर बैंड लगाया क्योंकि मैं मुंह अपना धोने जा रही थी। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ना, ऐसे छोटे छोटे ऐसे नाइट बल्ब लगे हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। और गाइस बैंड बज गई है। इतना ट्रैवल इतना था नहीं जितना हमें करना पड़ा, बट रूम भी हमारा प्यारा है, छोटा सा कॉटेज कहेंगे ना इसको, कॉटेज टाइप का है, मस्त है। तो पहले रेडी हो जाते हैं, सब रेडी होने गए वरना लेट हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे। हम 12 बजे से पहले केक काटेंगे। यस, हम केक काटेंगे और खाना भी खाएंगे। दीदी इतनी काली क्यों दिख रही है? बानी, बानी हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बर्थडे गर्ल, ओह माय गॉड। साइड से वो खोल ले। अरे दिखा पानी को तो पकड़ लो। ये क्या हो गया दीदी के साथ? बाहर आते ही मैं हट गया। कहाँ केक है? तेरे पास तो मेरे पास। हेलो, कोको चलो ब्लो करो कैंडल। चलो ब्लो, कट कट कट। ये किलो। बस तो खाना वाना खाने के बाद हम आए थे यहाँ पे बॉनफायर करने, बट उन्होंने मना कर दिया कि काफ़ी लेट हो गया है तो नहीं अब हो पाएगा। तो फिर दीदी ने बोला था अच्छा चाय पिला दीजिए, तो हमने चाय का ऑर्डर दिया था और ये लोग चाय बना के ले आए थे। स्टील के कप में चाय थी, मैंने तो नहीं पी थी, मैंने भैया और मैंने भाभी ने, हम दोनों ने नहीं पी थी, बाकी सब ने पी थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ने डांस किया था गाने वाने पे। बानी आज किसका बर्थडे मनाया हमने? भाभी, दीदी ये देखो, भाभी गुस्सा हो गई भैया से, नीचे कूद गई। दीदी फिर से अरे भाभी, अरे
बॉटल गिर गई थी। बोला था तो दीदी, मम्मी को कोई वीडियो में दिखाओ जरा, क्या है? दीदी डांटो कुछ हो जाता तो। बॉटल जरूरी है 20 रुपए वाली। तो फाइनली हम आ गए रूम में। थक गए ना बेबी? मतलब अच्छा है। क्या नाम था इसका? विराट कोहली, विराट पता नहीं क्या नाम था। अच्छा सा नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। अच्छा है, ठीक है। खाना एवरेज था। आपको मजा आया? ठीक था। तो अभी हम लोग चेंज करके जा रहे हैं दीदी के रूम में गपशप करने। चलते हैं, चेंज कर ले। और ठंडा तो हो ही रहा है। यहाँ पे सबने चेंज वेंज करके बैठे हैं आराम से गप्पे लड़ाने के लिए। और हमें ना 1 बज गया था, लेकिन किसी की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी और बच्चों की मस्ती तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रही थी। इन देखो आप, एकदम बैटरी चार्ज है, क्योंकि ये लोग तो कार में सोते हुए आए थे, तो कोई थका तो है नहीं। और कोको की ना आइस में कुछ चला गया था, तो भैया वही देख रहे थे। और ये हमारी पहाड़न बैलून फोड़ने में लगी हुई थी। उसके बाद ओवरऑल हमने बहुत मज़े किए। बानी के बर्थडे पे बहुत अच्छे से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये जगह बहुत अच्छी है, होटल भी अच्छा है, लेकिन फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। वाईफाई वगैरह, टीवी वगैरह चार्ज इन्होंने सब किया है। और आपका ऑनलाइन भी सब शो कर रहा था कि ये मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना वाईफाई था, ना टीवी था। इवन लाइट की भी बहुत दिक्कत थी। गीज़र में भी गर्म पानी नहीं, और वहाँ का पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो ठीक है, लेकिन व्यू और मस्ती हमने बहुत करी थी। व्यू भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगला व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मॉर्निंग का व्लॉग होगा हमारा यहाँ का। तो तब तक गुड नाइट, बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाय बाय एवरीवन।